अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर लगाए गंभीर आरोप। जिस समय प्रधानमंत्री ले रहे थे शपथ, उस समय निकाला गया नीट की परीक्षा का रिजल्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ऐलान, नीट की परीक्षा नहीं हुई जांच तो होगा देशव्यापी आंदोलन। अलीगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जन पदाधिकारियों के द्वारा अलीगढ़ के अचलताल सरोवर के नजदीक स्थित कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की है। विद्यार्थियों का कहना है कि लंबे समय से नीट के विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे, लेकिन कल जारी हुए रिजल्ट में बड़ी धांधलेबाजी की गई है। यही कारण है, जहां पहले महज 1 से 2 छात्र नीट की परीक्षा में पास हुआ करते थे, तो वहीं अब दूसरी ओर नीट की परीक्षा में 700 के आसपास अंक लाकर कई छात्र इस कतार में खड़े हुए हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि नीट की परीक्षा में धांधलेबाजी हुई है। इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा देशव्यापी आंदोलन की तैयारी की है, जिसकी शुरुआत उनके द्वारा सूरत से करते हुए अब उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में की जा रही है। आज भी अलीगढ़ में किए गए प्रदर्शन को लेकर उनके द्वारा साफ जाहिर किया है कि जल्द ही नीट की परीक्षा को दोबारा नहीं कराया गया तो एक बड़ा प्रदर्शन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया जाएगा। प्रदर्शन करने वाली छात्रा ने बताया, जो नीट एजेंसी परीक्षा करा रही है, उस एजेंसी के द्वारा धांधलेबाजी की गई है, उसकी जांच होनी चाहिए और यह परीक्षा दोबारा कराकर छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने की आवश्यकता है। छात्र नेता के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, जिससे समय देश के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, ठीक उसी समय नीट के रिजल्ट को जारी किया गया, जिससे देश की मीडिया का ध्यान देश के प्रधानमंत्री की ओर से हट जाए। यही कारण है नीट के परीक्षार्थियों पर सभी का ध्यान गया। नीट की परीक्षा कराने वाली एजेंसी के द्वारा धांधलेबाजी की है, ऐसी एजेंसियों पर जांच कर कार्रवाई की जानी अति आवश्यक है। फिलहाल नीट की परीक्षा रद्द करते हुए दोबारा से परीक्षा कराई जानी चाहिए, जिसको लेकर उनके द्वारा यह प्रदर्शन किया गया है और ज्ञापन देते हुए उनके द्वारा कार्रवाई की मांग की गई है। के माध्यम से पूरे देश भर के अंदर ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत एनटीए जो कि परीक्षा नीट की परीक्षा कराती है, उसने जिस प्रकार से धांधलेबाजी पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है, उनका भविष्य धक्के में डालने का, गड्ढे में डालने का प्रयास किया, इसको लेकर हम लोगों ने कल राष्ट्रीय महामंत्री जी के द्वारा सूरत के अंदर, गुजरात के अंदर इसकी शुरुआत कर दी है। आज पूरे देश के प्रत्येक इकाई में, प्रत्येक जिले के अंदर इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं 4 तारीख को इस प्रकार से हमारे देश का एक महापर्व था, उसका परिणाम आने को था। उस परिणाम आते आते सारी मीडिया का ध्यान उस परिणाम की तरफ था। इसी के अंतर्गत एनटीए जो एजेंसी है, उसके माध्यम से नीट का रिजल्ट निकाला गया। उस रिजल्ट के अंदर इतनी धांधलेबाजी की गई, जिसमें से कई हजार विद्यार्थी जो मेहनत करके दिन रात पढ़ते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, उन विद्यार्थियों को उसका लाभ ना मिल पाया। तो चुनिंदा लोग जो इनको ठेकेदार बना रखा है, उन ठेकेदार के माध्यम से पेपर लीक जैसी समस्याएं सामने आती है। ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग और सीबीआई जांच की मांग पूरे देश भर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कर रहे हैं। केंद्र सरकार से आग्रह है इस एजेंसी के ऊपर सीबीआई जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज हम देख रहे हैं आए दिन कोई ना कोई परीक्षाएं होती हैं, ऐसे कई सारे प्रशासनिक अधिकारी जो उसके ऊपर लिप्त हैं, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक वो ऐसे कई सारी घटनाएं करते रहेंगे और तमाम विद्यार्थियों के साथ ऐसे छलावा करते रहेंगे, उनके भविष्य के साथ खेलते रहेंगे। परीक्षा में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसको लेके आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर के द्वारा आंदोलन हुआ है। हम देखते हैं पिछले कई वर्षों के इतिहास को, जहाँ की नीट के एग्जाम में 2 से 3 बच्चों को ज्यादा से ज्यादा 720 नंबर मिलते हैं, वहीं इस वर्ष 67 बच्चों को 720 अंक मिलना और वहीं एक स्थान के 8 से 10 बच्चों को 720 अंक मिलना कहीं ना कहीं संदेहास्पद है और ये एनटीए पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हमारी केंद्र सरकार से यही डिमांड है कि इस पूरे प्रकरण की एक सीबीआई जांच हो। विद्यार्थी परिषद छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे राहुल, शाम को पार्टी में चल रहे हो क्या? यार चलने का मन तो है, पर यार मेरे पास नए कपड़े नहीं है, वही सब पुरानी जीन्स टी शर्ट पड़ी है और इस मंथ सैलरी भी नहीं आई है। अरे यार तू कपड़े की चिंता क्यों करता है? अपने शगुन गारमेंट्स पर चल, यहाँ एक बहुत ही मस्त ऑफर चल रहा है जो आज तक किसी ने नहीं दिया। यहाँ पर पुराने कपड़ों पर एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है, यानी पुरानी जीन्स लाओ नई ले जाओ, पुरानी टी शर्ट लाओ नई ले जाओ, पुरानी शर्ट लाओ नई शर्ट ले जाओ, यहाँ तक कि अपना पुराना लोअर भी यहाँ से एक्सचेंज करके नया ले सकते हो। इनके इस ऑफर को जिसने सुना है वो तो लाइन लगा के नए कपड़े लेने जा रहा है। तुम भी अपने पुराने कपड़ों को उठाओ और उनके यहाँ से एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठाओ। अरे वाह क्या बात है,
इनका नंबर है क्या? 8218146227 पर कॉल करो या स्क्रीन पे दिए एड्रेस पर विजिट करो।